गांव का पवित्र तालाब। पंडित जी जब पूजा करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि कुछ लोग तालाब के किनारे बैठकर केले खा रहे होते हैं और वो लोग केले के छिलके वहीं तालाब की ओर फेंकने ही वाले होते हैं। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तालाब के किनारे कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता है। पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए, पर ऐसा भी क्या है इस तालाब में जो आप इसकी स्वच्छता के लिए इतना व्याकुल हो जाते हैं? मूर्ख, तुमको उस दिन मेरी बात समझ आएगी जिस दिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से सब। उन लोगों के जाते ही घनश्याम तालाब के पास जाता है और तालाब में जो पेड़ के पत्ते टूटकर गिरे होते हैं उनको साफ करवाता है और पवित्र तालाब से माफी मांगता है। राम राम पंडित जी, क्या हुआ? आप तालाब से आज माफी मांग रहे हैं? हाँ भैया, मैंने पूरे गांव में सबको मना किया है कि तालाब में कोई भी कचरा या गंदगी नहीं फैलाएगा, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। तालाब की सुंदरता को देखने के लिए पास के गांव के भी लोग वहां आते थे और तालाब के पास बैठकर शांति से उसकी सुंदरता का लुत्फ उठाते थे और प्यास लगने पर तालाब का ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। सुनो भैया, यहाँ पर कपड़े मत धो। क्यों, यह तालाब तुम्हारा है क्या? ये पवित्र तालाब हमारे गांव की शान है और इसको गंदा करने का अधिकार किसी का भी नहीं है। जी पंडित जी, समझ गया। अब लोग पवित्र तालाब के पास आते थे और उसके फोटो खींचकर लोगों को दिखाते थे, जिससे कि तालाब की सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैल रहे थे। एक दिन एक शहरी आदमी तालाब पर घूमने आता है। वाह भैया वाह, तालाब की सुंदरता देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। वो शहरी आदमी तालाब की एक सुंदर फोटो खींचता है और उसको पोस्ट कर देता है और शहर जाकर लोगों को बताता है कि हमारे यहाँ एक इतना पवित्र तालाब है जिसका पानी लोग पीते हैं। उसकी बात पर शहर के लोग भरोसा नहीं करते हैं। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आज के टाइम में भी कोई ऐसा तालाब हो सकता है जिसमें पानी पिया जा सकता हो। आप मेरे साथ कल चलना, मैं आपको दिखाऊंगा वो तालाब। ठीक है, मैं आपके साथ चलकर देखूंगा। अगले दिन जब वो शहरी आदमी उस आदमी के साथ में आकर तालाब की सुंदरता देखता है तो सच में अचंभित हो जाता है और फिर वो आदमी उस पवित्र तालाब का पानी भी पीता है। शहरी आदमी वहाँ पर खड़े एक गांव वाले से पूछता है, भैया, इस तालाब में बोटिंग नहीं हो सकती है क्या? नहीं भैया, यहाँ बोटिंग नहीं होती। अरे अगर बोटिंग होती तो उससे पैसा मिलता और गांव की उन्नति में काम आता। उस गांव वाले को उस आदमी की बात सही लगती है और एक दिन जब घनश्याम किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ होता है, तब वो आदमी बोटिंग के लिए लोगों को हाँ बोल देता है। आप लोग यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन तालाब में गंदगी कोई नहीं फैलाएगा। ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो कि ये सारे काम करता है बोटिंग से संबंधित। मैं उससे बात करूंगा और यहाँ बोटिंग की व्यवस्था करवा दूंगा, जिससे यहाँ सैलानी घूमने आएंगे और उनका पैसा गांव के काम आएगा। अब उस तालाब में बोटिंग का लुत्फ उठाने लोग आते थे, जिससे वहाँ काफी सारी तरह की दुकानें भी खुल गई थी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे थे। लेकिन इसकी वजह से तालाब में गंदगी भी बढ़ने लगी थी, पर लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे।